आज के भारत में एक नाम बड़ा तेजी से उभर कर सामने आता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अरे बागेश्वर धाम की शक्ति है। देश के सबसे लोकप्रिय धर्मगुरु, सबसे पॉपुलर कथावाचक, समाज सुधारक, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। एक छोटे से गांव से निकलकर आज वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए बागेश्वर बाबा बन चुका है और लोग इसे भगवान से कम नहीं समझते हैं। पैर में दर्द रहता, परेशान रहती, बालक गुम गया है, हेरा गया है आपका बालक। वर्तमान में वह ग्वालियर के हनुमान मंदिर के पास में ही है, वहीं विचरण कर रहा है। मिल जाएगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है। उनके दिव्य दरबार में लोग अपने जिंदगी का सवाल लेकर जाते हैं, लेकिन ये बाबा किसी भी आदमी का बिना कुछ उसके बारे में जाने उसका सारा इतिहास और उसका सारा प्रॉब्लम का चिट्ठा खोल देता है। कविता नाम की लड़की से इनका लब चल रहा है, उससे शादी के लिए कहेंगे। लब विवाह का आशीर्वाद है, कविता से ही होगी। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या सच में कोई इंसान आपका इतिहास, वर्तमान और आपका फ्यूचर बिना आपके बताए जान सकता है? घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी। दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा। यूपीएससी में घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद। या फिर ये सिर्फ एक वेल डिजाइंड सिस्टम है जहां लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है और चिट्ठा और पर्चा के नाम पर बस बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे बिहार के प्रिय पागलों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दिव्य दरबार में लोगों का प्रॉब्लम लिख कर बताया जाता है और कई लोगों ने इसे पूरी तरह से अंधविश्वास होने और बाबा पर कई लोगों ने धर्म में मतभेद कराने का आरोप लगाया है। आए लो, जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। क्योंकि लोगों का असली सवाल ये है कि अगर किसी के पास इतना दिव्य शक्ति है तो वो किसी ट्रेन हादसा, प्लेन क्रैश, किसी डिजास्टर या फिर कोई बड़ी दुर्घटना के होने से पहले ही क्यों नहीं बता देता, जिससे कि उस अनहोनी को टाला जा सके। क्या हर बार चमत्कार सिर्फ स्टेज पर ही होता है? तो आज की इस वीडियो में न किसी धर्म का विरोध करेंगे, न कोई अंधविश्वास में बहेंगे, यहाँ सिर्फ एविडेंस और लॉजिक बोलेगा। तो हनुमान जी की शक्ति शून्य हो जाएगी। अरे बागेश्वर धाम की शक्ति है। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। बस बस बस, छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है। एक सिंपल परिवार, धार्मिक माहौल और बचपन से कथावाचक के तरफ झुकाव, यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है। पूरे भारत में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर सवाल उठता है उन हजारों में सिर्फ ये नाम ही इतना बड़ा कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ भक्ति का रिजल्ट है या फिर कहानी में कुछ और भी है जो सामने नहीं दिख रहा? धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव गढ़ में हुआ था। ना कोई सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, ना कोई पॉलिटिक्स पावर और ना ही लग्जरी लाइफ। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता पूजा पाठ से जुड़े हुए थे और शुरुआत में धीरेन्द्र लोकल लेवल पर गांव सब में ही राम कथा और भागवत कथा सुनाया करता था। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे एक अलग चीज करना शुरू किया, दिव्य दरबार। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। यहाँ सिर्फ प्रवचन नहीं होता था, यहाँ लोगों को लगने लगा कि ये आदमी उनके मन का बात जान लेता है। किसी का नाम, किसी का प्रॉब्लम, किसी के घर का परेशानी, और बस यहीं से कहानी चेंज होने लगा। लोग हैरान होने लगे, पूरा मार्केट में इनका नाम आने लगा। लोग इसे भगवान समझने लगे कि ये आदमी सबके बारे में सब कुछ जानता है। फिर आया सोशल मीडिया, शॉर्ट क्लिप वायरल होने लगा कि बाबा ने बिना देख के सब कुछ बता दिया और वही लोकल कथावाचक देखते ही देखते नेशनल लेवल का फेस बन गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी और फेथ का मार्केट बहुत बड़ा है। लोग आंसर से ज्यादा होप ढूंढते हैं और जब कोई इंसान कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ा होकर कहता है मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम जानता हूँ, तो भीड़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। शादीशुदा है, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है 1 मिनट और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। और धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री नाम कम होने लगा और बागेश्वर बाबा एक ब्रांड बन गया। टीवी डिबेट्स, यूट्यूब क्लिप्स, पॉलिटिकल डिस्कशन, कंट्रोवर्सी, सब ने मिलकर उसका नाम और बड़ा कर दिया।
कुछ लोग इसे देवता मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये साइकोलॉजी और प्रेजेंटेशन का गेम है। लेकिन यहाँ एक बात अखंडनीय है, उन्होंने फेथ, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया तीनों को कंबाइन करके अपने आप को एक पावरफुल पब्लिक फिगर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज बड़े बड़े नेता भी ओपनली या इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट करते दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ भीड़ हो वहाँ पावर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और धीरे धीरे एक रिलीजियस फिगर सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर नहीं रहता, वो एक ब्रांड बन जाता है। एक ऐसा ब्रांड जहाँ रिलीजन, मीडिया, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स सब एक ही फ्रेम में आ जाता है। देखिए, पहले बाबा बनने के लिए सालों का तपस्या, ज्ञान और रिस्पेक्ट लगता था, वही आज सिर्फ एक कैमरा, एक माइक और बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। और शायद इसलिए आज हर दूसरा आदमी पूरे इंटरनेट पर ज्ञान बांट रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहते। कोई रिलीजन के नाम पर वायरल हो रहा है, कोई नेशनलिज्म के नाम पर, तो कोई हिंदू मुस्लिम डिबेट के नाम पर। आपने नोटिस किया होगा, जो आदमी जितना ज्यादा एग्रेसिव और कड़ा बोलता है उतना ही ज्यादा वायरल हो जाता है, क्योंकि आज नॉलेज स्लो है लेकिन कंट्रोवर्सी फास्ट है। आज छोटे छोटे बच्चे भी कैमरा ऑन करके बाबा, गुरु, मोटिवेटर और धर्म रक्षक सब बनने लगे हैं। इसलिए आज कुछ लोग जिसे एक पाए भी नॉलेज नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर कैमरा उठाता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा बात कंट्रोवर्शियल होता है जो हमें रीच देगा और रातों रात हम पॉपुलर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को समझना होगा कि आजकल आए दिन रोज डेली मार्केट में नया नया बाबा का एंट्री हो रहा है। कोई रिलीजन के नाम पर भीड़ जमा कर रहा है, कोई मोटिवेशन के नाम पर इमोशंस बेच रहा है, तो कोई हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मुद्दा सबका यूज करके अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। इसलिए हम लोगों को मार्केट में ये कुछ बाबाओं से बच के रहना होगा, क्योंकि हर लाउड आवाज सही नहीं होता।